मित्रों, बांग्लादेश की अगर आप हिस्ट्री देखें तो पहले ये इंडियन जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में रहा 1971 से लेके, बिकॉज इंडिया ने एक रोल प्ले किया था बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कराने के लिए। इसके बाद से लेके इंडिया का वहाँ इन्फ्लुएंस रहा, लेकिन फिर अचानक से हमने देखा कि जब से बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव शुरू किया चाइना ने और चाइना उभरा है, तो फिर बांग्लादेश के अंदर यूँ समझिए कि एक जियो पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन गया बांग्लादेश। इंडिया और चाइना के वहाँ पर जो इंटरेस्ट हैं वो आपस में टकरा रहे थे, तो वहाँ पर यूँ समझिए कि जियो पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन गया। लेकिन फिर जब अमेरिका ने चाइना को काउंटर करना शुरू किया और उन्होंने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बनाई चाइना को काउंटर करने के लिए, और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर बांग्लादेश का एक इम्पॉर्टेंट रोल बनता है बिकॉज ऑफ बे ऑफ बंगाल। तो फिर बांग्लादेश के अंदर यूँ समझें कि चाइना और अमेरिका का एक जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन गया। दोनों मुल्क एक दूसरे से compete करने लगे बांग्लादेश के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ एक और जियोपॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो चल रही थी बांग्लादेश के अंदर, जिसमें बहुत सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह यह है कि सबकी नज़रें असल में इंडिया चाइना और यूएस चाइना जो वहाँ पर एक इन्फ्लुएंस की गेम चल रही है उस पे लगी हुई थी। लेकिन खामोशी के साथ रशिया अमेरिका की भी एक जो कहते हैं ना कंपटीशन वहाँ लगी रही इतने सालों से लेके, रशियंस की भी और अमेरिकन की भी। रशियंस जो हैं ये बांग्लादेश के, अगर मैं कहूँ कि इंडिया से भी बड़े दोस्त रहे हैं तो उसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज बांग्लादेश बेसिकली बनाया सोवियत यूनियन ने था। रशिया जो आजकल है ना वो पहले सोवियत यूनियन था, तो उन्होंने असल में बांग्लादेश को अलग कराने के लिए सबसे मेन रोल प्ले किया था। पाकिस्तान एंटी सोवियत मुल्क था और था भी पड़ोस में, सोवियत यूनियन के पड़ोस में था, बीच में सिर्फ अफगानिस्तान आता था। तो पाकिस्तान को स्प्लिट कराने में, और उन दिनों पाकिस्तान का जो है वो एक ज़बरदस्त ताल्लुक था चाइना के साथ, आज भी है लेकिन उस वक्त भी था। और चाइनीज़ जो थे इनके सोवियत यूनियन के साथ ख़राब रिलेशंस हो गए थे, इनफैक्ट इनके दरमियान बॉर्डर क्लैशेस भी छिड़ गए थे। तो वो भी एक अलग से फैक्टर था कि पाकिस्तान प्रो चाइना प्रो अमेरिका मुल्क और सोवियत यूनियन जो थे वो एंटी चाइना एंटी अमेरिका मुल्क। इस सब का जो मलबा था पाकिस्तान के ऊपर गिरा, पाकिस्तान स्प्लिट हो गया इस बड़े हाथियों की लड़ाई के अंदर। और इंडिया ने एक सपोर्टिंग रोल, अगेन मैं कहता हूँ ये सूरमा भोपाली वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था ना कि शोले फिल्म में जो सूरमा भोपाली है ना, या अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर, इंडिया का रोल सपोर्टिंग रहा है। बेसिकली इंडिया इसको अपनी बहुत बड़ी विक्ट्री जताता है, लेकिन बेसिकली दिस वाज अ सिविल वॉर इन पाकिस्तान जिसका फ़ायदा सोवियत से उठाया यूजिंग इंडियन मिलिट्री। असल गेम जो था वो वहाँ से था। तो सोवियत यूनियन का यानी रशियंस का एक पुराना रिलेशन रहा है बांग्लादेश के साथ, और ये ट्रेडिशनल रिलेशन इनका रहा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बांग्लादेश वाले इसको कैरेट फॉरवर्ड उस तरह से नहीं कर सके। आज़ादी के फ़ौरन बाद बांग्लादेश की जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो लिमिटेड हो गए थे, इंडिया के साथ जुड़ गए उनके साथ असल में अवामी लीग की वजह से। ज़ियाउर रहमान जब आए थे तो ज़ियाउर रहमान ने इस्लामिक ब्लॉक की तरफ टिल्ट होने की कोशिश ज़रूर की थी और अपने ऑप्शंस बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन अवामी लीग की सरकार जब जब आती है तो ज़्यादा फोकस इंडिया की तरफ चला जाता है। उस चक्कर में फिर वो जो रशियंस थे उनके साथ इनका नेचुरली एक अलायंस बनता था, लेकिन बांग्लादेश ज़्यादा उधर गया नहीं। एक डिस्टेंस भी है एक तो, और दूसरा कोई कल्चरल और ज़्यादा सिमिलरिटीज़ भी नहीं थी। तो मेरे ख्याल से इस वजह से उन्होंने पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ ही जो अपने स्ट्रेटजिक टाइज हैं वो बढ़ाने पे ज़्यादा जोर दिया। लेकिन नेवरदलेस एक लिंक ज़रूर रहा दोस्ती का, पुराना जो ताल्लुक था वो जो बांग्लादेश क्रिएट करवाने के हवाले से। अलबत्ता अब ये जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस तब्दील हुई हैं और आलमी सतह पर जो चेंजेस आपको होती हुई नज़र आ रही हैं, पुराना रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो कोलैप्स हो रहा है और नया जो एक ग्लोबल ऑर्डर है वो शेप होता हुआ नज़र आता है। तो इसके अंदर कई दुनिया के हिस्सों के अंदर पुराने दोस्तों के बीच खिटपिट स्टार्ट हो गई है, और कई जो पुराने रिलेशंस हैं बल्कि वो तो धड़ाधड़ भी हो चुके हैं। बांग्लादेश और रशिया के जो टाइज हैं वहाँ पर भी ऑल इज़ नॉट वेल। पिछले ख़ास तौर पर कुछ महीनों से लेकर तो ये विजिबल क्रैक्स नज़र आ रहे हैं हमें, और उस तरफ तवज्जो मेरे ख्याल से ज़्यादा बांग्लादेश का मीडिया भी शायद नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने कहा ना रशियंस के साथ कोई ज़्यादा कल्चरल सिमिलरिटी नहीं है, ज़बान की सिमिलरिटी नहीं है, ट्रेड भी ज़्यादा नहीं करता बांग्लादेश। तो उस वजह से फिर रशिया के साथ जो बांग्लादेश के मामलात होते हैं वो इतने ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते जितना चाइना या फिर इंडिया के साथ इनके मामलात हाईलाइट हो रहे होते हैं। वहाँ पर ऑल इज़ नॉट वेल रशिया और बांग्लादेश के टाइज में। हुआ दरअसल ये है कि जब से आप नोट करें अमेरिकन जो डिप्लोमेट्स हैं इनकी जो विजिट्स हैं बांग्लादेश के अंदर पिछले कुछ महीने से बढ़ गई हैं,
और इन्होंने जब से लेकर प्रेशर डालना शुरू किया है बांग्लादेश के ऊपर कि आप एंटी चाइना बन जाएं और इंडो पैसिफिक में आएँ, क्वाड में आएँ, और ऑफिशियली चाइनीज़ जो डिप्लोमेट्स हैं वो ये स्टेटमेंट्स देते रहे कि इस तरह के एंटी चाइना अलाइंसेस में बांग्लादेश को नहीं जाना चाहिए। तो साथ ही असल में रशिया के साथ भी जो बांग्लादेश के टाइज हैं, गालिबन अमेरिका की ये कोशिश है कि वो भी लिमिटेड हो जाएं, और उसका असर हमें बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी पर नज़र आ रहा है। चाइना के साथ जो उनके टाइज हैं वो तो लिमिटेड नहीं हो रहे, लेकिन रशिया के साथ मुझे लगता है कि बांग्लादेश के टाइज लिमिटेड हो रहे हैं, क्योंकि इतने डेकेड्स में कोई पहली बार ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश का जो एम्बेसडर है रशिया के अंदर, उसको बुला के रशियंस ने एहतजाज किया है, उसके सामने प्रोटेस्ट किया है कि आप हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे। क्या अच्छा नहीं कर रहे? रशियन शिप्स जो जा रहे होते हैं ना, जहाज, समुद्री जहाज बांग्लादेश जा रहे होते हैं, उनको रोकने का सिलसिला तेज हो चुका है। असल में बांग्लादेश उन जहाज़ों को रोक रहा है, और 69 से ज़्यादा रशियन शिप्स जो हैं वो रोके गए हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर। यानी फ्रीक्वेंटली अब ये होने लगा है कि बांग्लादेश रूसी जहाज़ों को अपने पोर्ट्स पर आने नहीं दे रहा, और बांग्लादेश की तरफ से जो नैरेटिव अपनाया गया है वो ये कहते हैं कि जी ये जो शिप्स हैं, अगर हम इनको यहाँ पर लेकर आएंगे अपने पोर्ट्स के ऊपर तो अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा देगा, और अमेरिकन सैंक्शंस तो फिर आप जानते हैं कि फाइनेंशियली भी बांग्लादेश पे असरअंदाज हो सकते हैं, और डिप्लोमेटिकली भी बहुत कुछ हो सकता है। लिहाजा प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाते हुए बांग्लादेश ने 69 से ज़्यादा रशियन जो शिप्स हैं उनको अपने पोर्ट्स पर आने से रोका हुआ है। इस पे रशियंस ने पहली बार एहतजाज किया है, बाज़ाब्ता एहतजाज किया है। प्रोथम आलो को मैं कोट कर देता हूँ, बांग्लादेश का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है। ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश एम्बेसडर इन मॉस्को समन्ड, और राइटर्स ने भी, राइटर्स दुनिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने भी लिखा कि रशिया समन्स बांग्लादेश इनवाय ओवर सैंक्शनड शिप्स डिस्प्यूट। फॉरेन पॉलिसी ने तो बल्कि काफ़ी हफ्ते पहले लिखा था कि बांग्लादेश बिकम्स यूएस रशिया बैटल ग्राउंड, अ सरप्राइजिंग वॉर ऑफ वर्ड्स ओवर यूएस एक्शंस इन द कंट्री हाईलाइट्स ढाकाज ट्रिकी बैलेंसिंग एक्ट। देखिए, इसलिए मैं वेस्टर्न मीडिया ज़्यादा फॉलो करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर इवेंट्स जब अभी स्टार्ट हो रहे होते हैं ना, शुरू में होते हैं, तो वो लोग उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं। अब ये तो हमें जो नज़र आ रहा है कि जी वो जो उनको बुला के और एहतजाज किया है रशियंस ने बांग्लादेशी एम्बेसडर को, लेकिन काफ़ी अर्सा पहले से ही वेस्टर्न मीडिया ने इसको हाईलाइट किया था कि ये बांग्लादेश के अंदर रशिया और अमेरिका एक यूँ समझे कि जियो पॉलिटिकल उनकी बैटल चल रही है अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखने के लिए, और लग यूँ रहा है कि अमेरिका इज़ विनिंग दिस वॉर। ये जो जियो पॉलिटिकल बैटल है ना, ये अमेरिका जीत रहा है, क्योंकि उनके पास वो कहते हैं ना ऑप्शंस ज़्यादा हैं सैंक्शंस लगाने के, और कई तरह से वो आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि वो करते हैं। चाइनीज़ ऐसे ही तो नहीं कहते कि इनका वर्ल्ड ऑर्डर जो है अमेरिकन का वो लॉ ऑफ जंगल है, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिकन बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इनके साथ मत बात करो, इनको इस तरह नहीं करने दो, रशिया के शिप्स नहीं आने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वरना हम आपके ये कर देंगे, सैंक्शंस लगाएंगे, आपके रब फोर्स पे सैंक्शन लगाएंगे, डिप्लोमेटिकली प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये अमेरिका के पास पावर है अभी भी, उसको वो यूज़ करते रहते हैं। लेकिन इसके दरमियान लग यूँ रहा है कि रशिया और बांग्लादेश के जो टाइज हैं वो डाउन जा रहे हैं। इसको बांग्लादेश को एनी हाउ मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि अगर रशिया के साथ बांग्लादेश के टाइज डाउन होंगे ना, तो उसका इम्पैक्ट चाइना के साथ जो इनके रिलेशन है उस पर आएगा। बिकॉज चाइनीज़ और रशियंस जो है ना, ग्लोबल लेवल पर ये यूँ समझें कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इनकी जो पार्टनरशिप है, इसके लिए ये दोनों कहते हैं कि दिस इज़ अ नो लिमिट पार्टनरशिप। तो रशियंस के साथ अगर बांग्लादेश के टाइज ख़राब होते हैं तो उसका इम्पैक्ट उनके चाइनीज़ जो रिलेशन है उसके ऊपर भी आ सकता है। लिहाजा एक अच्छा वर्किंग रिलेशन जो है ना, अमेरिका की बात मान लें, डजेंट मैटर, लेकिन कम से कम ये ख्याल रखना चाहिए कि एक अच्छा वर्किंग रिलेशन रशियंस के साथ बना रहना चाहिए। अदरवाइज इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो चाइना बांग्लादेश टाइज के ऊपर भी पड़ सकते हैं।